वेलकम बैक। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या सरकार किसी फिल्म को बैन कर सकती है। एक्चुअली इंडिया में इस समय कई स्टेट्स में ऐसा माहौल बना हुआ है कि जहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके इस वक्त द केरला स्टोरी फिल्म को देश में ज्वलनशील मुद्दा बना दिए हैं। अभी रेप, हत्या, महंगाई, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हो गई है। द केरला स्टोरी फिल्म प्राइमरी कर दिया गया है। बवाल कुछ ऐसा मच गया है कि जो लीडर्स हमारे हैं वो फिल्मों को अपने राज्य में बैन करने की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये जो लीडर्स, ये जो नेता, ये जो मिनिस्टर्स केरला स्टोरी को अपने राज्य में बैन करने के लिए बात कर रहे हैं, क्या उनके पास ये पावर है? क्या उनका अधिकार है? क्या कानून उन्हें देता है ये पावर? वो किसी फिल्म को अपने स्टेट में मनमानी कर दें, बंद कर दें? ये सारा का सारा राइट नहीं, बल्कि मुझे जो लगता है एज पर सिनेमाटोग्राफी रूल 1983 एंड सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952, ये सारे के सारे मनमानी हो रही है। तो आइए एक बार हम लोग इसके रूल को देखते हैं क्या कहता है लॉ। सबसे पहला सवाल कि क्या राज्य सरकार किसी फिल्म को बैन कर सकती है? कैन द स्टेट गवर्नमेंट बैन अ फिल्म? इस पे अगर आप ज्यादा डीप में जाइएगा लॉ के अनुसार, तो जो हिंदुस्तान में फिल्मों के कंटेंट की जांच करती है उसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम लोग सीबीएफसी कहते हैं। 1983 तक इसे सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड कहा जाता था और अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड अधिकतर सुनते होंगे। भारत में जितने भी फिल्म रिलीज होते हैं उसको सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन जो ओटीटी टाइप की जो फिल्में हैं उनमें सेंसर बोर्ड के कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती है। सेंसर बोर्ड को किसी भी सर्टिफिकेट देने में कम से कम 68 डेज का टाइम पीरियड चाहिए होता है। अब जितने भी आप फिल्म देखते होंगे उसमें ये जो सर्टिफिकेट क्या देता है सेंसर बोर्ड, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। तो एज पर सेक्शन 5A ऑफ द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 एंड एज पर रूल 22 सब रूल 9 ऑफ द सिनेमाटोग्राफ रूल 1983, सेंसर बोर्ड इशू करता है चार तरह का सर्टिफिकेट। पहला सर्टिफिकेट जो होता है वो यू टाइप का होता है। यू, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिसपे ऑल लिखा रहता है। यह सर्टिफिकेट वैसे फिल्म को दिया जाता है जिस फिल्म को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र के लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत ही साफ सुथरी फिल्म होती है। उस फिल्म को यू कैटेगरी में रखा जाता है। अगला फिल्म आता है जो इसका सर्टिफिकेट ये देते हैं, उसको देते हैं यूए। यूए यानी कि अंडर एडल्ट। ये जो फिल्म सर्टिफिकेट है ये वैसे फिल्म का दिया जाता है जिसको देख सब सकता है, लेकिन 12 साल बेलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल से कम उम्र के बच्चे इसे अगर देखेंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखेंगे, ठीक है? अदरवाइज नहीं देखेंगे। अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकते हैं। वो ऐसा फिल्म होता है जिसपे वो सर्टिफिकेट यूए लिखा रहता है। अगला एक सर्टिफिकेट आता है जिसपे ए लिखा रहता है। जो ए सर्टिफिकेट जिसपे लिखा हो यानी कि एडल्ट जो होता है, वो होता है जिन लोगों की एज 18 ईयर से ऊपर हो गई, यानी जो वयस्क लोग हैं वही इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म के शुरू में देखेंगे आप, मैं आपको भी स्क्रीन दिखाऊंगा, उस पे ए लिखा रहता है सर्टिफिकेट पे। और उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे एस लिखा रहता है। ये अधिकतर हॉलीवुड के फिल्मों में रहता है और ये सर्टिफिकेट मिलता है उन लोगों के फिल्म में जिस फिल्म के लिए आपको वैसे दर्शक की जरूरत होती है जो डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं या सेना में हैं। इन लोगों के लिए कोई स्पेशल फिल्म्स होते हैं जिसमें टेक्निकल चीज, प्रोफेशनल चीज से जुड़े होते हैं। उन लोगों को देखने के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद अगर इस सर्टिफिकेट में अगर कोई फिल्म को जब बोर्ड, सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, जूरी मेंबर्स जब देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये चारों सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ इसमें से काट छांट करना चाहिए, कुछ पोर्शन हटाना चाहिए, तो ये आगे उनको कहते हैं कि मॉडिफाई करिए और फिर अप्लाई करिए और फिर ये सर्टिफिकेट्स देते हैं। ये ऐसा इसमें होता है।
अब इसमें एक चीज और होता है कि कभी भी सेंसर बोर्ड इस फिल्म को जो अप्लाई किया जाता है फिल्म, वो सर्टिफिकेट देने से रिफ्यूज कर सकता है। अब अगला सवाल ये आएगा आपके मन में कि ये होता क्या है, इसलिए मैंने स्क्रीन दिया आपको। जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म के स्टार्टिंग में ये सर्टिफिकेट आता है जिसमें देखिए यू, ये सर्टिफिकेट हर आदमी देख सकता है। जिस फिल्म को ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसे कोई भी व्यक्ति इस फिल्म को देख सकता है। यूए, ये जब सर्टिफिकेट जिस फिल्म को मिल जाए तो उसमें लिखा रहता है कि 12 साल से, यहाँ देखिए चाइल्ड बिलो द एज 12 ईयर्स, 12 साल से कम उम्र के अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो अपने गार्जियन पेरेंट्स के देख रेख में करेगा। एक आ जाता है फिर एडल्ट। ये एडल्ट फिल्म ऐसा फिल्म हो जाता है जिसे बड़े लोग ही देख सकते हैं, यानी कि इंडिया में एडल्ट का माना जाता है 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के लोग या उससे ज्यादा के लोग ही सिर्फ इस फिल्म को देख सकते हैं। और जिस फिल्म में ये सर्टिफिकेट आ जाए जिस पे लिखा हो एस, तो इसको सिर्फ खास लोग, स्पेशल दर्शक, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना के लोग, साइंटिस्ट, यही सब देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि क्या सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन कर सकता है कि नहीं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सेंसर बोर्ड क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, हम लोग इस चीज को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात जानिए कि सेंसर बोर्ड सिनेमोग्राफी एक्ट 1952 और सिनेमोग्राफी रूल 1983 के तहत काम करता है। यानी कि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं घोषित कर सकता है। A film shall not be certified for public exhibition if, in the opinion of the authority competent to grant the certificate, the film or any part of it is against the interests of the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or involves defamation or contempt of court, और इज लाइकली टू इंसाइट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। अगर कोई फिल्म में लगता है कि देश में, स्टेट में, या पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी देश से, या किसी के मॉडल पे, किसी पब्लिक ऑर्डर में लगता है कि दिक्कतें हो सकती है, तो ऐसे फिल्मों पे वह सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, कॉम्पिटेंट टू ग्रांट सर्टिफिकेट। ठीक, वो रोक सकता है। क्या रोक सकता है? सर्टिफिकेट देना रोक सकता है। यानी कि अगर सेंसर बोर्ड ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वो फिल्म किसी भी थिएटर में नहीं चलाया जाएगा। यानी कि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकता, लेकिन सिचुएशन बैन वाली ही हो गई कि अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वो फिल्म कहीं चलेगा ही नहीं। क्लियर? 2022 में 31 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने राज्यसभा में कहा था कि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकती, मगर सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के सेक्शन 5B सब सेक्शन 1 के तहत अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है फिल्मों में तो वो सर्टिफिकेट देने से मना कर सकती है। अब अगला सवाल आता है दोस्त कि क्या सरकार फिल्म को बैन कर सकती है? कैन द गवर्नमेंट बैन द फिल्म? गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूँ सरकार का मतलब, यहाँ मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगर इसकी बात करें तो एज पर सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 सेक्शन 5 कैपिटल ई सब सेक्शन 1, वहां पे प्रावधान है कि सर्टिफिकेट का सस्पेंशन और रिवोकेशन का। तो ये एज पर दिस सेक्शन, सेक्शन 5E, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होता है कि वो किसी भी फिल्म को बैन कर सकती है, या उसमें सुधार कर सकती है, या उसके सर्टिफिकेट को, जो सेंसर बोर्ड ने उसे सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकती है, या जब उसको कैंसिल करने के बाद इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए, सही किया जाए, तो फिर वो रिवोक भी कर सकती है। लेकिन हमारे देश में जो अभी चल रहा है वो कुछ और चल रहा है कि क्या राज्य सरकार फिल्म बैन कर सकती है? कैन द स्टेट गवर्नमेंट बैन द फिल्म? सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है।
अब इसकी अगर बात हम लोग करें तो 2011 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफाई कर दिया है तो राज्य सरकार उस फिल्म में बैन नहीं लगा सकता है, क्योंकि लॉ कहीं सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं बैन कर सकता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में किस बात पे कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकते, वो फिल्म आरक्षण था प्रकाश झा का। प्रकाश झा के फिल्म को यूपी सरकार ने बैन उठाने की मांग कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार का काम कानून व्यवस्था संभालना है, कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में मार्केट में आए तो उस पे क्या दिक्कत होगी, उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है सरकार का, ना कि सरकार फिल्म को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। यानी कि इसका मतलब यही हुआ इस जजमेंट के आधार पे, इस ऑर्डर के आधार पे, और जो हमारा लॉ कहता है सिनेमाटोग्राफी एक्ट एंड रूल जो कहता है उसके हिसाब से, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो या केरल की सरकार हो, वो लीगली राज्य सरकार फिल्म बैन नहीं कर सकती है। वो जो कर सकती है, क्या कर सकती है, मनमानी कर सकती है। दबंगई है भैया कि हम सरकार है, हम नहीं कहेंगे या करेंगे, ये उसके मनमानी पर है, मन की मौजी है, मन मर्जी है। लॉ नहीं कहता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। हो सके टाइम मिले तो इस फिल्म को देखिए। मैं फिल्म के बारे में कोई प्रमोशन नहीं कहूंगा आपको, क्या करना नहीं करना है, बट जो लॉ कहता है ये हमें जानना चाहिए, हम लोगों का राइट है जानने की। थैंक यू, बाय बाय।